वेलकम टू एजुकेशन वायर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, ऑप्शन आपका 4 है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन है जिसे देश का अपना कोई धर्म न हो। दूसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण। तीसरा है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। थ्री ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, चौथा संविधान के अनुच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? पहला 22 दिसंबर 1946 को, दूसरा 15 अगस्त 1947 को, तीसरा 26 नवंबर 1949 को, चौथा 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। थ्री नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा डॉक्टर सच्चिदानंद तो सिन्हा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान का सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने किया? पहला स्वराज पार्टी ने 1934 में, दूसरा कांग्रेस पार्टी 1936 में, तीसरा मुस्लिम लीग ने 1942 में, चौथा सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने किया? तो स्वराज पार्टी 1934 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को पहला ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, तीसरा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। थ्री ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया। पहला संविधान सभा द्वारा, दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा, तीसरा ब्रिटिश संसद द्वारा, चौथा भारतीय संसद द्वारा। जितने भी प्रश्न है सारे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला सरदार पटेल, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? पहला एकता और अखंडता, दूसरा बहुमत, तीसरा सर्वसम्मति, चौथा समिति और समायोजन। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सहमति और संयोजन। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा BN राव, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो पहला 5 दिया है, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 11। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर 7। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 7। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा पुरुषोत्तम दास टंडन। तो 4 ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला आप देखिएगा, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है BN राव, दूसरा भीमराव अम्बेडकर, तीसरा राजेंद्र प्रसाद,
चौथा सच्चिदानंद सिन्हा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस 4 ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।